एक काली नोटबुक अचानक आसमान से गिरती है। अजीब बात यह थी कि जैसे बारिश की बूंदें भी उससे बच रही थीं। उसी समय वहाँ से गुजर रहा एक छात्र लाइट उसे देखता है। जिज्ञासा में वह उसे घर ले जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे खोलता है वह हैरान रह जाता है। उसमें लिखा होता है कि जिसका नाम इसमें लिखा जाएगा उसकी मौत हो जाएगी। लाइट इसे मजाक समझता है, लेकिन तभी टीवी पर एक मर्डर केस की खबर आती है। वह मजे में एक अपराधी का नाम लिख देता है। अगले दिन जब वही अपराधी मरने की खबर आती है तो लाइट चौंक जाता है। वह नोटबुक चेक करता है और समझ जाता है कि यह सच में काम कर रही है। ये एक डेथ नोट है। उसी दिन लाइट की मुलाकात एक शिनिगामी मौत के देवता रयूक से होती है। रयूक बताता है कि यह नोटबुक अब लाइट की है और सिर्फ वही लोग उसे देख सकते हैं जिन्होंने इसे छुआ है। लाइट खुश हो जाता है और फैसला करता है कि वह इस दुनिया का न्यायाधीश बनेगा। वह एक एक करके अपराधियों के नाम लिखकर उन्हें मारने लगता है। उसके पिता पुलिस चीफ हैं, इसलिए उसे आसानी से अपराधियों की जानकारी मिल जाती है। धीरे धीरे पूरे देश में अपराधी रहस्यमय तरीके से मरने लगते हैं। कुछ लोग लाइट को भगवान मानने लगते हैं, लेकिन पुलिस के लिए यह हत्या ही है। इस रहस्यमय किलर को पकड़ने के लिए दुनिया के सबसे महान जासूस एल को बुलाया जाता है। एल लाइव ब्रॉडकास्ट में लाइट को चुनौती देता है। लाइट तुरंत उसका नाम लिख देता है और कुछ ही सेकंड में एल मर जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट यह था कि वह असली एल नहीं था, बल्कि एक कैदी था जिसे चारे की तरह इस्तेमाल किया गया था। असली एल ने अपना चेहरा कभी नहीं दिखाया। इस चाल से एल ने लाइट की लोकेशन का अंदाजा लगा लिया, क्योंकि यह ब्रॉडकास्ट सिर्फ एक खास इलाके में दिखाया गया था। अब शक लाइट के इलाके पर आ गया। एल आगे बढ़ता है और पैटर्न देखकर समझ जाता है कि किलर या तो पुलिस में है या किसी पुलिस वाले का करीबी है। लाइट घबरा जाता है और रयूक से मदद मांगता है। वह उसे सेब देता है, लेकिन रयूक उसे पकड़ता भी नहीं। लाइट समझ जाता है कि कुछ गलत है। वह चारों तरफ देखता है और समझ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रयूक पहले ही यह महसूस कर चुका था। लाइट उसे मारना चाहता है, लेकिन उसके पास उस आदमी का नाम नहीं है। तभी उसे समझ आता है अगर वह उस पुलिस वाले को मार देगा तो सबको शक हो जाएगा। अब लाइट समझ जाता है कि वह सिर्फ एक आदमी को नहीं मार सकता, इसलिए वह पूरी पुलिस फोर्स को खत्म करने का प्लान बनाने लगता है।